इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक। चलिए देखते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है नोट टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व अकाउंट। इसमें जैसे पहले बनाए हम लोग क्वेश्चन में उसी तरह से पूरा कंप्लीट क्लोज नहीं करना है। मान लीजिए 10,000 है, उसमें से कुछ हिस्सा ही निकालना है, उस पर ट्रीटमेंट करना है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। ए और बी पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। इधर बैलेंस शीट दिखाता है 20,000 इन जनरल रिजर्व अकाउंट एंड 30,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दे नाउ एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब बोल रहे हैं पुराना था 3:1 जिसमें ये लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब बोल रहा है फ्यूचर में हम लोग इक्वली बांटेंगे। तो इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज डिसाइडेड टू पास ऑन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। बोल रहा है पूरा पहले क्या करते थे 6 और 7 में पूरी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते और ख़त्म कर देते थे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। पर इस बार बोल रहा है कि मतलब पूरा ख़त्म नहीं करना है, कुछ हिस्सा ही उसमें से निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से उस हिस्सा को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखिए। ओल्ड रेशियो की 3:1 है, न्यू रेशियो 1:1 है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला डालेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 3/4 माइनस 1/2। एलसीएम निकालेंगे 4, 3 माइनस 2 तो आ जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो 1/4। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/4 माइनस 1/2। एलसीएम निकालेंगे तो -1/4 होगा। -1/4 जब भी 1 - 2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस में ही आएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं और माइनस में आ रहा है तो मतलब गेन हो जा रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, जो प्रॉफिट है ना उसको हमको निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस है और दूसरा जनरल रिजर्व है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 50,000। अब इसमें हमको क्या निकालना है, जो सेक्रीफाइस किया है उसका इफेक्टिव अमाउंट कितना आ जाएगा 50,000 का 1/4 हो जाएगा 12,500। तो जो सेक्रीफाइस किया है उसको हम एक मिनट, जो सेक्रीफाइस किया है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो कौन सेक्रीफाइस किया है, ए सेक्रीफाइस किया है और बी गेन किया है। तो बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 12,500। अब फॉर्मेट बना के बनाइएगा, हम ऐसे बना दिए हैं। देखिए उसका एंट्री होता है किस तरफ निकालते हैं समझ में आ गया। उसको जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व दिया हुआ रहेगा उसमें से इफेक्टिव अमाउंट निकालना है। तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसका अमाउंट निकालेंगे। सेक्रीफाइस 1/4 किया है तो 12,500 आ जाएगा। बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट कितना 12,500। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, ए बी सी पार्टनर है, वो लोग इक्वली प्रॉफिट शेयर करता है। द म्यूचुअली डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो तीनों आपस में मिलकर बोलता है कि हम लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट लेंगे, मतलब चेंज करेंगे। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 5:3:2 रेस्पेक्टिवली। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन रेशियो दे हैड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो वो जिस दिन चेंज हुआ ना उस दिन क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना जनरल रिजर्व कितना है 48,000। कॉन्टीजेंसी रिजर्व कितना है 96,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है क्रेडिट बैलेंस 1,32,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना है 1,50,000। तो सबको हमको प्लस करना है, ठीक। अब बोल रहा है इसमें कि हाँ मतलब पूरा सबको नहीं बांटना है। देखिए यहाँ टॉपिक ही दिया हुआ है नॉट टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूरा बांटना नहीं है, तो उसका कुछ अंश निकालना है। तो किस तरफ निकालेंगे, जो सेक्रीफाइस करता है उसका हाथ से निकाला जाता है, वो हम लोग चलिए देखते हैं। चलिए एक थोड़ा सा गलती हुआ है पर ज़्यादा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया है।
वो हम आपको अभी सुधार देंगे। देखिए 12 का ओल्ड रेशियो कितना है 1:1:1, न्यू रेशियो कितना है 5:3:2। ये सेक्रीफाइज कर रहा है 1/3 माइनस 5/10, कितना हो गया। सेक्रीफाइजिंग रेशियो डाल रहे हैं तो एलसीएम निकालेंगे, जितना आएगा 5/30 ये गेन हो जाएगा क्योंकि माइनस में आ रहा है। बी सेक्रीफाइज 1/3 माइनस 3/10, 30 3 रहेंगे 10 माइनस 9 1/30 सेक्रीफाइज। सी सेक्रीफाइज 1/सी सेक्रीफाइज गेनिंग रेशियो में हो जाएगा 1/3 2/10, एलसीएम निकालेंगे 4/30। अब क्या बोल रहा है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जितना भी प्रॉफिट है उस सबको ऐड कर दीजिए। तो 48,000, 96,000, 1,32,000, 1,50,000 सबको प्लस कर दिए, टोटल कितना आ गया 4,26,000। देखिए इसमें थोड़ा सा हम गलती किए थे, इसमें ना हम लोग सेक्रीफाइजिंग का नहीं गेन, जो गेन कर रहा है ना, ये याद रखिएगा, जो गेन कर रहा है उसका हम अमाउंट निकालते हैं। ठीक, जो गेन कर रहा है उसको हम अमाउंट निकालते हैं। तो 4,60,000 में 5:3 कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 71,000। 71,000 आ गया। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बी और सी। ए गेन कर रहा है ना, तो जो गेन करता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 71,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 14,200 टू सी कैपिटल अकाउंट 56,800। जो 71,000 इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए का और बी का अकाउंट में, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आप लोग दिमाग में आ रहा हो कि ये कैसे निकला, इसको निकालने के लिए क्या किए हैं, जो सेक्रीफाइस किए हैं 1 और 5 ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, ये दोनों को जोड़ देंगे और निकाल देंगे। देखिए 71,000 है तो 1/5, 71,000 है तो 4/5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 14,200, 56,800 ये आ जाएगा। ये वर्किंग नोट देख लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, एक्स वाई और जेड पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। लोग आगे डिसाइड करता है कि वो लोग प्रॉफिट बांटेगा 2:3:5 में। और वो लोग को क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि प्रॉफिट है 70,000 और जनरल रिजर्व है 20,000। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 36,000। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब 13 है तो 13 का ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और न्यू रेशियो है 2:3:5। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला डालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 5/10, न्यू है 2/10, एलसीएम निकाल देंगे, आ जाएगा 3/10। ये सेक्रीफाइज हो जाएगा, प्लस में सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला डालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दोनों के एलसीएम निकाल देंगे 3। ये y जो है उसमें कुछ भी नहीं है तो 0 है, ना लेयर है ना दे रहा है। जेड का सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइजिंग या फिर गेनिंग रेशियो, दोनों का एलसीएम, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे 10। 2 - 5 -3, जो माइनस में सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला डाल रहा है, जो माइनस में आ रहा है मतलब कि गेन हो रहा है। ठीक, अब पूरा टोटल कितना प्रॉफिट है 70,000 है, वह रिजर्व 20,000 माइनस एडवर्टाइजमेंट है तो उसको हम माइनस कर देंगे। माइनस कर देता आ जा रहा है मेरे पास 54,000। इसमें से जो गेन किया है ना उसका हिस्सा निकाल देंगे, इफेक्टिव एडजस्टमेंट 54,000 में गेन कितना है 3/10, तो 3/10 तो आ जाएगा मेरे पास 16,200। ये इफेक्टिव एडजस्टमेंट हो गया। और उसको जनरल एंट्री पास करते हैं, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जेड गेन कर रहा है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना 16,200, 16,200। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, नया टॉपिक सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। शंकर, बबीता और विशाल पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:2। लोग डिसाइड करता है कि उसका प्रॉफिट आगे वो लोग 4:3:2 के हिसाब से बांटेगा। और उस दिन में बोलता है जनरल रिजर्व 34,900 है और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी 5,200 है।
It was decided that adjustment would be made without altering the figure of assets and liability in the balance sheet. Make adjustment by a single journal entry. चलिए हमको इसका एंट्री करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ऑल प्रॉफिट और न्यू प्रॉफिट, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। 14 में क्या है, ऑल रेशियो 5:4:3, न्यू रेशियो 4:3:2। फंकर का सेक्रीफाइस कितना है, ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो 5/11 माइनस 4/9। निकाल देंगे एलसीएम, आ जाएगा 1/99। ये सेक्रीफाइस हुआ। बबीता कितना सेक्रीफाइस या फिर गेन कर रही है, 4/11 माइनस 3/9 हो जाएगा 99। निकाल लेंगे 36 माइनस 33 निकालने जानते होंगे। इससे इसको काट देंगे, जितना कटेंगे 9 9 चौके 36, 9 11 11 33, 3/99 ये भी सेक्रीफाइस हो जाएगा। अब विशाल का निकालेंगे, 2 न्यू रेशियो 2/11 माइनस 2/9, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे 99। 11 9 जा 99, 9 2 जा 18, 9 11 जा 99, 11 2 जा 22, माइनस कर देंगे 18 माइनस 22, ये माइनस में आ रहा है तो क्या हो, जब भी सेक्रीफाइस का फॉर्मूला डालेंगे और वो माइनस में आएगा तो वो गेन होता है। अब नेट इफेक्ट ऑफ अमाउंट 34,900 माइनस 5,200 हम माइनस कर देंगे। नेट इफेक्ट मतलब कि जितना एसेट्स है माइनस कर देंगे लायबिलिटी, हो जाएगा 29,700। अब देखिए विशाल पार्ट ऑफ गेनिंग रेशियो, जो गेन किया है विशाल उसका कितना पार्ट है, 29,700 का 4/99 तो हो जाएगा कितना है 1,200। अब फंकर का पार्ट कितना हो गया इसमें, जो लोग नया वो लोग क्या किया है, गेन सेक्रीफाइस किया है 1 और 3, तो क्या होगा 1:3 में तो 1200 को 1/4 टोटल कर देंगे तो 4 हो जाएगा, आ जाएगा 300, 1200 में 3/4 हो जाएगा 900। देखिए विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 टू फंकर कैपिटल अकाउंट 300, बबीता कैपिटल अकाउंट 900। विशाल गेन कर रहा है और जो सेक्रीफाइस कर रहा है फंकर और बबीता, उस रेशियो में अमाउंट बांट देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो रहा है, सी एंड डी हु आर प्रॉफिट इक्वली डिवाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉर दिस पर्पस एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिवैल्यूड। जो बिल्डिंग था वो इंक्रीज कर गया कितना, 40,000 रुपये। जो फर्नीचर और जो क्रेडिटर्स था वो डिक्रीज हो गया कितना, 4,000 रुपये और 2,000 रुपये। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड कितना, 6,000। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वाज 14,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000। मतलब पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। चलिए देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल रहा है, तो बिल्डिंग, जब भी बिल्डिंग बढ़ेगा तब बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट का बनना डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी फर्नीचर घट रहा है बोल रहा है, तो फर्नीचर का घटना क्या होता है, फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स है, एसेट्स का घटना क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब जो क्रेडिटर है वो क्रेडिटर क्या है मेरे लिए, क्रेडिट मतलब कि जिसमें हमको पैसा देना होता है, तो वो मेरे लायबिलिटी था, लायबिलिटी का घटना डेबिट होता है। तो लायबिलिटी क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो बड़ा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी था मेरे पास पर हम रिकॉर्ड नहीं किए थे, पर अभी हमको उसको रिकॉर्ड करना है, तो मतलब कि लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब क्या बोल रहा है जो कैपिटल है वो भी बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीएच कैपिटल अकाउंट डीच कैपिटल अकाउंट, वो बढ़ रहा है, मतलब कि कैपिटल का बढ़ना मेरे लिए क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट करते हैं। और जनरल रिजर्व है उसको भी हम क्या करेंगे, कैपिटल का अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीएच कैपिटल अकाउंट टू डीच कैपिटल अकाउंट।
और जो लॉस होता है उसको भी हम क्या करते हैं, कैपिटल का अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो लॉस हो रहा है तो हम जब प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करते हैं, और जब कैपिटल लॉस होता है तो पार्टनर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस रिजोल्यूशन अकाउंट देखिए 40,000 माइनस 4,000 प्लस 2,000 माइनस 6,000, टोटल हो जाएगा 32,000 का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। इस जर्नल एंट्री में ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे जैसे अगर आप मेरा सब पढ़े हैं क्लास 11 में 12 में, तो फिर आप क्लास 11 में जर्नल एंट्री और लेजर तो आप इजीली समझ में आ गया होगा आपको कि हम क्या बोलना चाहते हैं। अगर नहीं पढ़े तो आप लोग जाके अभी तो नहीं पढ़िएगा, पर वो जो मॉडर्न रूल है ना उसको देख लीजिए। वो अगर समझ में आ गया तो ये आगे ऑटोमेटिक 12 क्लास समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ S&T on 31st March 2021. They shared profit and losses in the ratio of 3:1. They decided that in future they will share profit equally. इसमें एडजस्टमेंट देखते हैं। बोल रहा है ऑन द डेट ऑफ चेंज, जिसने चेंज होने वाला था उसने क्या क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रेमाइसेस अप्रिशिएटेड बाय 20%। जो बिजनेस है वो बढ़ गया, और जो स्टॉक और फर्नीचर है वो घट गया। रिजर्व है वो 5% तो डाउटफुल डेप्ट हो गया, मतलब कि वो नहीं मिलेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट बिजनेस प्रेमाइसेस 20,000 से बढ़ गया, टू स्टॉक अकाउंट 8,000, फर्नीचर 4,000, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट 3,200। ये प्लस माइनस कर देंगे, आ जाएगा प्रॉफिट इतना। देखिए एफ का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5,300, वो टी का 1/4 2,100, तो आ जाएगा 8,400। वर्किंग नोट देख लेते हैं। बिजनेस प्रीमाइसेस 1 लाख का है, उसमें से 20% बढ़ गया तो हो जाएगा 20,000। स्टॉक कितना था 80,000 का है। स्टॉक जो है वो क्या हो रहा है मेरे लिए कम हो रहा है, तो 80,000 का 10% कम होना था 8,000। फर्नीचर भी कम होना 4,000 का 10% 400। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 54,000 डेटर्स था, उसमें 5% बेड डेप्ट है, तो कितना हो जाएगा 3,200। ये सबको हम क्या लिख देंगे, ये बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में, और बाकी सबको इधर रिकॉर्ड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया, बन गया क्वेश्चन नंबर 16। ये वर्किंग नोट है, देख लीजिए, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं लाइव में जूम मीटिंग में, तो आप नीचे नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस बता देंगे। इंक्वायरी कर सकते हैं कॉल करके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।